तो हम पढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखो, स्ट्रक्चर से सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, इसका ओरिजिन। कहां से ओरिजिनेट होता है ये? एक्सिलरी बड से। अब एक्सिलरी बड को जरा देख भी लेते हैं। जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियोस में भी देखा था, एक्सिलरी बड के बारे में हमने पढ़ा। एक्सिलरी बड कहाँ होती हैं? जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आ जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं। जनरली एपिकल मेरिस्टेम जब भी बढ़ता है तो वो अपने पीछे ये एक्सिलरी बड्स छोड़ता हुआ जाता है। और एक्सिलरी बड्स क्या बनाते हैं? नोड्स। अब इन नोड्स पे कभी भी कोई हार्मोन काम करेगा तो क्या बनेगा? आपका लीफ बना सकता है वो, आपका फ्लावर बना सकता है वो, आपका अलग ब्रांच बना सकता है वो। तो इस तरीके से आपका ये हार्मोन्स काम करते हैं, प्लांट हार्मोन्स, और आपके एक्सिलरी बड को अलग अलग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। ये है हमारा एक्सिलरी बड। यही नोड भी होता है। अब इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। यहां पर हम देखते हैं सबसे पहला स्ट्रक्चर इसका लैमिना और लीफ बेस। लैमिना और लीफ बेस जो होता है हमारा ग्रीन पार्ट होता है। हम लीफ में जो ग्रीन पार्ट देखते हैं वो आपका लैमिना होता है। अब लैमिना का काम क्या होता है? लैमिना का काम आपका फोटोसिंथेसिस के अंदर काम आता है। ग्रीन है, यही रखता है सारा का सारा फोटोसिंथेसिस का मटेरियल। क्लोरोफिल इसी के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट इसी के अंदर होता है। दूसरा, इसके पास वेन्स और वेनलेट्स होती हैं। सबसे पहले हम वेन्स पढ़ते हैं। वेन्स के अंदर अगर देखा जाए, आपने किसी भी ट्री को अगर आपने देखा, उसकी लीफ देखी हो, तो उसके लीफ के अंदर ये इस तरीके की लाइंस होती हैं। ये ऐसे निकल रही होती हैं और इसके साथ साथ बहुत सारी लाइंस और निकल रही होती हैं जो आसपास में जुड़ भी रही होती हैं, किसी किसी में नहीं भी जुड़ रही होती हैं। तो ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस ऐसे ही नहीं बनी है, सिर्फ बाहर बाहर एज इन कॉस्मेटिक वाले तरीके से नहीं है, सिर्फ बाहर दिखाने के लिए नहीं है। इनका काम होता है, ये वेन्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में वेन्स एंड आर्टरीज होती हैं जो कि न्यूट्रिशन को फैलाती हैं इधर से उधर, वैसे ही लीफ के अंदर ये न्यूट्रिशन को फैलाती हैं। और ये सिंक्रोनाइज होती है कहां पर? मिडरिब में। मिडरिब कौन सी है? ये देखो, ये आपकी मिडरिब है। यहां पर ये सारी की सारी वेन्स जो होती हैं आपकी सिंक्रोनाइज होती हैं। अब इन वेन्स के अंदर क्या होता है? वेन्स सिर्फ एक ही वेन नहीं जा रही होती, इसमें कई सारी वेन्स होती हैं। और ये काम क्या करती हैं? जैसे भी हमने पहले ही पढ़ा, प्रोवाइड रिजिडिटी एंड इनफ्लो ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल। रिजिडिटी कैसे देता है? जैसे कि हम पानी का गुब्बारा देखते हैं। पानी का गुब्बारे में क्या होता है कि पानी भरा जाता है, पानी भरा जाता है तभी उसका जो मेम्ब्रेन होती है वो पूरी तरीके से खिंचती है। वैसे ही अगर हम इसके अंदर बात करें, इसके अंदर ये टर्गर प्रेशर क्रिएट करता है। टर्गर प्रेशर से क्या होता है? जो लीफ के अंदर जितना भी आपका उसका एक्सोस्केलेटन होता है वो पूरा टर्गर प्रेशर से भर जाता है। और टर्गर प्रेशर अगर होगा तो बिल्कुल रिजिड रहेगा वो। ऐसे लीफ आपकी अगर उसके अंदर वाटर निकल जाएगा ना लीफ के अंदर से, तो आपका वो लीफ बहुत ही ज्यादा ढीली पड़ जाएगी। इसलिए रिजिडिटी उसकी होनी जरूरी है ताकि वो पूरा स्टांस लेके अपना, और उसके बाद आपकी फोटोसिंथेसिस में उससे आसानी हो। अब फूड मटेरियल के ट्रांसफर की हम बात करते हैं। फूड मटेरियल का ट्रांसफर जरूरी नहीं है उसके अंदर ही हो, उसके बाहर भी जो ट्रांसफर होता है वो आपका इन्हीं के थ्रू होता है, आपकी मिडरिब और वेन्स के थ्रू। वेन्स सारा जो फूड है वो अंदर लेके भी जाती है और वापस भी लेके आती है। वापस क्या लेके आती है? जो वो फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड प्रिपेयर होता है वो उसे लेके आती हैं। मिडरिब के थ्रू सिंक्रोनाइज करती हैं और उसके बाद ऐसे पार्ट के पास लेके जाती हैं जो उसे जोड़ता है प्लांट के बाकी दूसरे पार्ट से। वो पार्ट कौन सा है? पेटियोल। ये देखिए यहाँ पेटियोल आप देख पा रहे हैं, ये हमारा पेटियोल है। पेटियोल ये पूरा का पूरा, ये जो डंडी अगर आपने देखी होगी इसके नीचे, ये पेटियोल होती है। अब पेटियोल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एक काम क्या करता है? हेल्प टू होल्ड द ब्लेड। ये जो लीफ ब्लेड है इसको होल्ड करने में काम करता है। हेल्प लीफ टू फ्लटर। फ्लटर मतलब
ऊपर नीचे मूवमेंट होता है, कभी आपने देखा हो कि हवा चलती है तो जो लीफ ब्लेड होता है वो हिलता है तो उसके थ्रू क्या होता है, उसकी कूलिंग होती है, यानी कि जो हमने ट्रांसपिरेशन पढ़ा था उसमें क्या होता है, वाटर लॉस होगा। वाटर लॉस यानी इवेपोरेशन, इवेपोरेशन जो होगा उसके थ्रू आपका कूलिंग और एयर कंडक्शन होगा, इसके अंदर फ्रेश एयर आती रहेगी। अब यहां पर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपका लीफ बेस। लीफ बेस क्या होता है? अब ये जो पेटियोल को, यानी पेटियोल ये जो जंक्शन है, पेटियोल का और स्टेम के बीच में जो जंक्शन है, ये होता है आपका लीफ बेस, जहां से नोड अराइज होती है, वो होता है आपका क्या, लीफ बेस। लीफ बेस का क्या काम होता है? कनेक्ट लीफ टू द ब्रांच, ये लीफ को ब्रांच से कनेक्ट करती है। इसके साथ जनरली 2 लीफलेट्स निकलते हैं। जब आपकी लीफ उगना शुरू होती है तो आपने देखा होगा कि प्लांट के अंदर क्या होता है, 2 लीफलेट्स के साथ उगती है वो, और उन्हें हम बोलते हैं स्टिप्यूल्स। जिन प्लांट्स के अंदर ये स्टिप्यूल्स, जैसे यहां पर हम देखते हैं ये स्टिप्यूल्स होते हैं, जिन प्लांट्स के अंदर ये स्टिप्यूल्स जो होते हैं ये परसिस्टेंट रहते हैं, ये परसिस्टेंट होने के बाद ये वुडी स्ट्रक्चर ले लेते हैं, परसिस्टेंट रहेंगे और वुडी स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूलेट्स। ये आपका क्या करेंगे, स्टेम के साथ निकल रहे होंगे और उनके बीच में से आपकी लीफ बाहर आ रही होगी। उन प्लांट्स के अंदर हम क्या बात करेंगे उनके बारे में, कि वो स्टिप्यूलेट प्लांट है। अब हम देखते हैं इनके अंदर इन मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स के अंदर क्या होता है, लीफ बेस एक्सपैंड हो जाता है। ये एक टाइप का, अगर हम बात करें, ये एक टाइप की मॉडिफिकेशन है। लीफ बेस उनका एक्सपैंड हो जाता है और शीट की तरह बन जाता है। शीट क्या होती है, मेम्ब्रेन की तरह बन जाता है। जैसे लीफ होती है, लीफ पूरे पूरे मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है, तो वैसे ही एक शीट की कवरिंग की तरह हो जाता है वो। देखते हैं इसे, जैसे कि यहां देखते हैं हम, ये शीट कवरिंग है। अब ये क्या करेगा, ये बढ़ने के बाद यहाँ पे इसकी लीफ के अलावा, लीफ इसकी शॉर्ट लिव्ड होती है, जो लीफ होगी वो यहाँ पर शॉर्ट लिव्ड हो जाएगी, शॉर्ट लिव्ड होगी। और यहाँ पर अगर लीफ शॉर्ट लिव्ड हो जाएगी तो ये जो पेटियोल वाला स्ट्रक्चर, लीफ बेस वाला स्ट्रक्चर पूरा का पूरा, ये क्या करेगा आपका, ये आपका फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देगा। अब हम आगे बात करते हैं इसके एक और मॉडिफिकेशन की। मॉडिफिकेशन नहीं बोल सकते हम इसे पूरी तरीके से, क्योंकि ये लीफ बेस के अंदर हो रही है आपकी, सिर्फ लीफ बेस के अंदर हो रही है, पूरे स्टेम के अंदर नहीं हो रही। जैसे लेग्यूम्स के अंदर हम बात करते हैं, लीफ बेस जो होता है वो सोलन हो जाता है, यानी फूल जाता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, पल्विनस। पल्विनस देखिए ऐसा लगता है, ये आप देखेंगे ज्यादातर लेग्यूम्स प्लांट में। लेग्यूम्स प्लांट्स कौन से होते हैं आपके, पी, ग्राम, बीन, ये सारे के सारे आपके जो मटर वगैरह होती हैं ये आपके लेग्यूम्स के अंदर आते हैं। पढ़ा हुआ हमने, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं साथ साथ। अब पल्विनस देखो ऐसा दिखता है, ये पल्विनस है। यहाँ पर फूड जनरली वो फूड ऐसा नहीं होता, वो प्रोटीन होता है जनरली। वो प्रोटीन जो होता है वो यहाँ पर स्टोर होता है आपका। अब नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर हम देख सकते हैं, देखिए हमने अभी तक वेन्स के बारे में पढ़ा था। वेन्स के अंदर और क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, वेन्स की भी देखो कई टाइप होते हैं, मतलब वेन्स प्लांट के अंदर कैसे पूरा अपने आप को बिछा रही है उसके भी टाइप होते हैं। कौन से टाइप्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जनरली वेनेशन। वेनेशन क्या है, यहाँ पर देखो, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीव्स। दो टाइप की होती हैं। अब यहां पर हम देखते हैं, एक रेटिकुलेट वेनेशन, एक पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट डाइकॉट्स के अंदर होती है, पैरेलल मोनोकॉट्स के अंदर होती है। अब इसके अंदर हम देखते हैं, ये हमने देखी हुई ही है सारी हमारी, ये मैंने बोला था यहाँ पर हमारे एग्जांपल्स जो होते हैं बहुत बेसिक होते हैं और हमारे जनरल लाइफ से ही आपके निकलते हैं। ये कौन सी है रीफ, देख के समझ में आ रहा होगा, ये है आपकी
कैबेज लीफ खाते भी हम, मैंने इस शुरुआत में भी कहा था कि हम इन्हें खाते भी हैं, और ये वो हैं जिस पे रख के खाते हैं हम लोग। बचपन से ये हमारी प्लेट का काम कर रहे हैं। अगर हम कभी भी डोसा या कोई भी साउथ इंडियन फूड खाते हैं, ये हमारी है बनाना लीफ। तो इनमें क्या फर्क है? अब यहाँ पर अगर आप देखोगे रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर, तो यहाँ पर हर एक वेन जो है उससे कई सारी वेन्स निकल रही हैं। इसके अंदर भी ऐसा होता है, कई सारी वेन्स निकलती हैं, कई सारी वेनलेट्स निकलती हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये वेन्स जो होती हैं, वेनलेट्स जो होती हैं, आपस में क्रॉस कर रही होती हैं, आपस में एक नेटवर्क फॉर्म कर रही होती हैं, इंटरक्रॉस कर करके। लेकिन अगर हम मोनोकॉट्स के अंदर बात करते हैं, तो ये कभी भी नेटवर्क फॉर्म नहीं करेंगी पूरी तरीके से। ये क्या करेंगी, ये हमेशा पैरेलल होंगी एक दूसरे के, जुड़ती हुई नहीं दिखेंगी। ये कभी कभी ऐसे भी होती हैं और कभी कभी इस तरीके से भी आपको दिखेंगी। ये वेन्स सीधे स्ट्रक्चर में इस तरीके से जा रही होंगी। ये कुछ प्लांट्स के अंदर हमको ये भी देखने को मिलता है। तो ये आपकी अलग अलग टाइप की वेन्स होती हैं, वेनेशन होती हैं। जैसे कि हमने वेन्स को मिलाया है इसके अंदर, उसकी अरेंजमेंट को मिला दे तो उसको हम वेनेशन बोल देते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और आगे की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें पढ़ाई को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें इसे और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सके। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर रजत शर्मा। धन्यवाद।